स्टडी करना है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। हमने अल्केन्स का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। अल्केन्स क्या थे, आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन है आपके पास, ठीक है। इसका फर्स्ट मेंबर जो था वो CH4 था। हमने पढ़ा इसकी तमाम वैलेंसीज जो होती है वो सेटिस्फाई होती हैं। फिर आपने इसके प्रिपरेशन के मेथड्स देखे, कैसे प्रिपेयर किया, फ्रॉम हाइड्रोजनेशन प्रिपेयर किया जिसे सैबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन कहते हैं, अल्काइल हैलाइड के थ्रू प्रिपेयर किया, हाइड्रोजनोलिसिस के थ्रू प्रिपेयर किया। फिर आप लोगों ने जो है वो क्लैम्सन रिडक्शन और वुल्फ किशनर रिएक्शन देखे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने प्रिपेयर किया। फिर डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आपने देखा, एंड देन कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। आज जो इसका है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, माइक्स ऑफ करें अपने। अल्केन्स जो होते हैं वो आपके पास, अभी हमने बात की क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब क्या होता है, जो पहले 4 अल्केन्स होते हैं आपके पास, 4 का मतलब कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक जितने भी अल्केन्स आते हैं, यानी कि कार्बन नंबर 1 होगा तो मीथेन कहलाएगा, 2 होगा तो इथेन कहलाएगा, 3 होगा तो प्रोपेन कहलाएगा, और 4 होगा ब्यूटेन। कहते हैं कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक जितने भी आते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं, इनका कोई कलर नहीं है, ऑर्डर नहीं है, ठीक है। कलरलेस, ऑर्डरलेस क्या चीजें हैं, ये गैसेस हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 17 तक जितने भी आते हैं वो कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड्स होते हैं। अब देखिए 1 से लेकर 4 तक क्या है, गैसेस हैं, और 5 से लेके 17 तक क्या है आपके पास, लिक्विड्स हैं, ठीक है। और जैसे आप हायर मेंबर 18 से ऑनवर्ड जाते हो तो आपके पास जो आते हैं वो क्या है, वैक्सी सॉलिड्स आते हैं, ये भी कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। तो हमें इस चीज से क्या पता चला कि आपके पास कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक, कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक, और कार्बन नंबर 18 और अबव जितने भी आते हैं, होते ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, ये सारे के सारे आपके पास कलरलेस, कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। ऑर्डरलेस का मतलब क्या है, आपके पास जिनकी कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन कार्बन नंबर 1 से लेकर 4 तक जितने भी कलरलेस, ऑर्डरलेस हैं वो तमाम की तमाम क्या हैं, गैसेस हैं। 5 से लेकर 17 तक जितने भी कलरलेस और ऑर्डरलेस हैं वो आपके पास क्या हैं, लिक्विड हैं। और 18 से अबव जितने भी आ रहे हैं वो तमाम आपके पास क्या हैं, सॉलिड्स हैं। ऐसा क्यों है, जैसे जैसे कार्बन की क्वांटिटी इंक्रीज करती जाती है इनके दरमियान बॉन्डिंग क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर के चैप्टर में हमने केमिकल बॉन्डिंग का पूरा चैप्टर पढ़ा है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करते हैं आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाती हैं तो आपका जो कंपाउंड होता है वो गैस से लिक्विड, ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल्स करीब आ रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हुई तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड से वो क्या होंगे, सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर देखें तो अल्केन्स जो होते हैं वो हाईली नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्यों होते हैं, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहे हैं। आप लोगों को एक रूल स्टार्टिंग में 7 चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, अपने जैसा अपने जैसे को ही डिसॉल्व करता है। तो अल्केन्स अगर नॉन पोलर हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, तो ये आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर में ही डिसॉल्व नहीं होंगे। क्यों, बिल्कुल नहीं डिसॉल्व होंगे। अगेन वही कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, वाटर में क्या होती है आपके पास, आयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। सॉल्वेंट्स नॉन पोलर कौन कौन से हैं, इसमें डिसॉल्व हो सकता है, बेंजीन है, ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और एक्सर्टा, और जितने भी आपके पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आते हैं। अब अगर इसके फिजिकल कांस्टेंट्स की तरफ जाएं, खान साहब अपना माइक ऑफ करें। जी, फिजिकल कांस्टेंट्स की तरफ जाएं अगर आप, तो क्या है जी, फिजिकल कांस्टेंट कौन से आते हैं आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, डेंसिटी आता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करता जाएगा क्या होता जाएगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। जबकि सॉलिबिलिटी जो होती है वो क्या करना शुरू कर जाएगी, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी। क्यों सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास इन मॉलिक्यूलर लाइक नंबर ऑफ एटम इंक्रीज करते हैं, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी, और इसकी सॉलिबिलिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू होगी। हम कह सकते हैं कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक जो है वो सॉलिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे 5 की तरफ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इनकी सॉलिबिलिटी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कैसे करता है,
एक CH2 एडिशन से 20 से लेके 30% आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। लाइक कंसिडर करते हैं, सपोज कर रही हूँ कि आपके पास कार्बन नंबर 1 का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 है। इट इज सपोज रीडिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। कार्बन नंबर 1 क्या है आपके पास, CH4 है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अगर इसमें मीथेन आए, C2H6 आ रहा है आपके पास। अगर आप देखो तो दोनों में डिफरेंस किसका आ रहा है, CH2। यानी CH4 में CH2 ऐड हो रहा है तो C2H6 आ रहा है। तो कहते हैं हर CH2 इंक्रीज करने पे आपका टेम्परेचर जो होगा वो 20 to 30 डिग्री इंक्रीज कर जाएगा। पहले 100 था मीथेन का, एक CH2 इंक्रीज करने से या तो ये 120 चला जाएगा या ये 130 चला जाएगा। अगेन अगर हम एक और देखें, C3H10 की तरफ आए, दोबारा CH2 इंक्रीज किया, अब इसमें 20 ऐड करो, 140। यानी कि हर CH2 ऐड करने से 20 से लेके 30 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, आदर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स हैविंग ब्रांच चेन हैव लोअर देन द आइसोमेरिक नॉर्मल चेन। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात लिखी हुई है, वो कहते हैं कि जो ब्रांच चेन आइसोमर्स होते हैं आपके पास, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास, कम होता है। जबकि जो स्ट्रेट चेन होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास, ज्यादा होता है। कैसे, जैसे आप लोगों ने एक एग्जांपल देखी हुई है, एक एग्जांपल थी आपके पास, अगर आपको याद हो, आपने एन ब्यूटेन देखा था, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। आप लोगों ने इसको नाम दिया था, 4 कार्बन है तो इट्स नेम एन ब्यूटेन। आपने इसे किसका नाम दिया था, एन ब्यूटेन का नाम दिया था। हमने कहा था कि इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, विच इज चेन फॉर्म, 1 2 3 और एक कार्बन अंदर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ब्रांच, जिसे आपने आइसो कहा था। दिस इज कॉल्ड आइसो। कहते हैं स्ट्रेट चेन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्रांच चेन। कि जितनी भी ब्रांचिंग कंपाउंड्स आप आएंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, लो होगा। जबकि आपके पास स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन क्या है, रीजन लंडन डिस्पर्शन फोर्स है। लंडन डिस्पर्शन फोर्स अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर के चैप्टर में मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है, जिसमें क्या होता है, जितनी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होती जाएंगी उतनी ही मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा, ठीक है जी। जैसे एन ब्यूटेन है आपके पास, एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -0.5 है। लेकिन जैसे ही आइसोब्यूटेन में जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। अब आपको पता है माइनस में जो रीडिंग होती है कम हो तो वो क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और माइनस में जो क्वांटिटी ज्यादा होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। मैं इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट्स भी जो होते हैं अल्केन्स के, वो इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, लेकिन ये रेगुलर इंक्रीज नहीं करते। जैसे बॉइलिंग पॉइंट आपके पास रेगुलर इंक्रीज कर रहे थे कि हर CH2 इंक्रीज करने से। रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स की तरफ अगर आए हम आप, रिएक्टिविटी किस हद तक अल्केन्स रिएक्टिव है। रिएक्टिव कहते हैं किसी दूसरे एसिड्स के साथ, अल्कलीज के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का रिएक्शन शो करता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था अल्केन्स जो होते हैं दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड का मतलब कि इनके चारों के चारों बॉन्ड्स जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं। बॉन्डिंग का मतलब इनके पास कोई फ्री स्पेस मौजूद नहीं होती। अगर आपने किसी को भी ऐड करना है तो यहाँ से उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, ऐड नहीं हो सकता। ऐड उस सूरत में होता है जब जगह खाली हो, लेकिन इसके चारों के चारों बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं अल्केन्स के अंदर, तो हम इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते। तो अल्केन्स आपको एडिशन रिएक्शन नहीं दे सकता। अल्केन हम हमेशा आपको कौन सा रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि एक की जगह खाली होगी तो दूसरा उसकी जगह पे आएगा। लाइक 4 सीट्स हैं आपके पास, 1 2 3 एंड 4, और चारों के सारों सीट्स क्या हैं आपके पास, ऑक्यूपाई है। अब अगर कोई 5th मेंबर आएगा तो वो कहाँ बैठेगा, अगर कोई अपनी सीट को क्या करेगा, उसके लिए खाली करेगा, तो वो उसकी जगह पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहा, बल्कि कौन सा रिएक्शन दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। तो अल्केन्स का दूसरा नेम क्या होता है, पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या है, लेटर एफिनिटी। इसकी एफिनिटी कम होती है ऑर्डिनरी कंडीशंस में, लाइक रूम टेम्परेचर। ये एसिड्स अल्कली ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ रिएक्शन शो नहीं करता। हाँ, अगर आप रिएक्शन शो करवाना चाहते हो तो आपको सूटेबल कंडीशंस देनी पड़ेंगी। सूटेबल कंडीशंस क्या है, मे बी टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़े, आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, कैटालिस्ट प्रोवाइड करो, ठीक है, या प्रेशर प्रोवाइड करो। तो जो ये सूटेबल कंडीशंस में रिएक्शन देगा आपको,
वो कौन से रिएक्शंस होंगे? या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, या ये कौन से रिएक्शन दे सकता है? सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा ये कौन सा रिएक्शन देता है? थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया कि एक की जगह एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, इसका हर हाइड्रोजन जो है दूसरे इनकमिंग एटम से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस का मतलब उसकी जगह ले लेगा, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। थर्मल का क्या मतलब होता है? हीट करना। और कैटालिस्ट का मतलब आप कैटालिस्ट यूज करो, यानी थर्मल हीट करके भी आप रिएक्शन कर सकते हो इसका, और कैटालिस्ट यूज करके भी रिएक्शन किया जा सकता है। टेम्परेचर और ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, मैंने बताया कि ये रिएक्शंस जो होते हैं टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल बना के। इसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे कि इसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। दूसरा, आप क्या करते हो? लाइट, यानी कि अपने कंपाउंड पर लाइट फॉल करवाते हो, और वो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है? रेडिकल में। कल अगर आपको याद हो तो कॉज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में आपने देखा था कि जब हमने माइनस वाला जो था एसिटेट आइन, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला था तो रेडिकल बन गया था। तो इस तरह के रेडिकल फॉर्मेशन करके भी ये क्या कर सकता है? रिएक्शन शो कर सकता है। जी, अब ज़हन में बात आती है कि आपके अल्कीन्स जो होते हैं वो रिएक्टिव अनरिएक्टिव क्यों होते हैं? अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स अंडर नॉर्मल कंडीशन को हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नोन पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम। आपके पास जो बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन अल्कीन का, ये नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर क्यों होता है? अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी खींचने की जो एबिलिटी होती है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की जो एबिलिटी होती है वो क्या कहलाती है? आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर उस एटम की तरफ ज्यादा खींचेगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पे पॉजिटिव आएगा। अल्केन्स के अंदर जो कार्बन होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.5 होती है, जबकि हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1 होती है। अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2.5 माइनस 2.1 अगर देखा जाए तो कितनी है? 0.4, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। बहुत ज्यादा क्या है? कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना होने के बराबर है। तो दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन टू कार्बन और कार्बन टू हाइड्रोजन क्या होंगे? इक्वली शेयर्ड होंगे। इक्वली शेयर्ड होने की वजह से किसी पे भी ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, और आपका पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आयनिक रिएजेंट्स लाइक एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, इन्हें कोई साइट नहीं मिलती, कोई नेगेटिव और पॉजिटिव पोर्शन नहीं मिलता अल्कीन में कि वो इस पे क्या कर सके? अटैक कर सके और इसके साथ अटैच हो सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर कार्बन कार्बन की देखें तो कितनी है? 0 है, क्योंकि 2.5 माइनस 2.5 है। और कार्बन हाइड्रोजन की देखें अल्केन के अंदर तो 0.4, विच इज वेरी वेरी माइन्यूट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना होने है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वली शेयर्ड होते हैं, और आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड होते हैं आपके पास, तो क्या होता है जी? नॉन पोलर बॉन्ड बन जाता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होता है, इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? पाई बॉन्डिंग होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो चैप्टर नंबर 7 में हाइब्रिडाइजेशन मैंने पढ़ाई थी। हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। आपके पास जो एंगल होता है वो कौन सा होता है? टेट्राहाइड्रल एंगल होता है, 4 टांगों वाला, जिसके पास एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है जी, तो कार्बन कार्बन क्या है आपके पास? सिंगल बॉन्ड है। अब इसमें कौन सा बॉन्ड है जी? जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। ये हाईली इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो हम अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन को जो सेकेंडली एक्सप्लेन कर सकते हैं वो इनर्टनेस ऑफ पाई सिग्मा बॉन्ड की वजह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड अगर देखा जाए तो 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। ठीक है, शेयर होने की वजह से 2 कार्बन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड आ रहा है वो सिग्मा है। तो ये सिग्मा बॉन्ड 2 कार्बन एटम्स या 2 एटम्स के न्यूक्लियर के दरमियान क्या है? आपके पास टाइडली पैक्ड है। जब ये टाइडली पैक्ड होंगे तो ये हाईली स्टेबल बॉन्ड होगा। इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इतनी एनर्जी आपके पास अमूमन अवेलेबल नहीं होती। तो आपके पास इस
बॉन्ड पे ना तो कोई इलेक्ट्रोफाइल ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोज लवर, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लवर, यानी कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज की कमी होती है। तो ऐसे दोनों एटम जो इलेक्ट्रोफिलिक भी हैं और न्यूक्लियोफिलिक भी हैं, इस पे अटैक नहीं कर सकते। अगेन कि इसको एक तो हम करते हैं जी अल्केन्स की अनरिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताया क्या होता है जी, कार्बन एटम्स जो होते हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, जबकि कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत माइन्यूट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इन दोनों के दरमियान क्या हो जाता है? इक्वली शेयर्ड हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड हो रहा है तो ना तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ना ही किसी पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है। जब बॉन्ड नॉन पोलर है तो कोई भी पोलर कंपाउंड लाइक एसिड, अल्कलीज इस पे अटैक नहीं कर सकते। सेकेंडली, अल्केन्स के अनरिएक्टिविटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कि आपका सिग्मा बॉन्ड किस हद तक इनर्ट है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो इसके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो क्या कहला रही है? सिग्मा बॉन्डिंग कहला रही है। ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये आपके पास क्या है जी? दो न्यूक्लियर ऑफ कार्बन एटम के दरमियान टाइडली पैक्ड है। जब ये टाइडली पैक्ड है तो ये हाईली क्या है? आपके पास स्टेबल बॉन्ड है। अगर इसको तोड़ना है आपने, किसी एटम ने आके अटैक करना है, तो उससे क्या चाहिए? हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये हाई एनर्जी आपको अमूमन अवेलेबल नहीं होती। जब ये एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ना तो कोई इलेक्ट्रोफाइल विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लवर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और दूसरा क्या है? न्यूक्लियोफाइल जिसके पास पॉजिटिव साइन की कमी होती है, वो अटैक नहीं कर सकता। तो इस वजह से आपके पास क्या होता है? अल्केन्स आर हाईली लीस्ट रिएक्टिव। अल्केन्स जो है वो बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव हैं अमूमन कौन से टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे या दूसरे टेम्परेचर्स पे। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाता है राइट डाउन द इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड या व्हाई अल्केन्स आर हाईली अनरिएक्टिव। तो आपके पास दो रीजंस आ गई, जो अभी पहले पढ़ी है नॉन पोलैरिटी वाली वो भी एक्सप्लेन कर दिए मैंने, और दूसरा इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो ये दोनों क्वेश्चंस बन जाते हैं। समटाइम्स इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ जाता है आपके पास। जी, रिएक्शंस की तरफ आए। हमने कहा था आपके अल्केन्स जो हैं वो रिएक्शंस दे सकते हैं किन कंडीशंस पे? दो कंडीशंस पे। एक आपके पास क्या कंडीशन थी? एक कंडीशन थी आपके पास कि आपका जो रिएक्शन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? या तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है या वो क्या कर रहा है? थर्मल रिएक्शन दे रहा है। थर्मल का मतलब हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन दे रहा है, या वो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन दे रहा है? लाइट की प्रेजेंस में। तो ये दो तीन तरह के रिएक्शंस जो होते हैं आपके एल्केन्स दे सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन और फोटोलिटिक रिएक्शन। फोटोलिटिक लाइट जिसमें यूज हो रही है। बाय द वे हम सारों को स्टडी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रिएक्शन क्या है? कंबस्शन। कंबस्शन, व्हाट इज कंबस्शन? कंबस्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी कंपाउंड को या अल्कीन को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन। बर्निंग ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन। अब अगर आप देखो, अगर आप किसी चीज को क्या कर रहे होते हो? बर्न कर रहे होते हो। अगर कोई चीज क्या हो रही है आपके पास? बर्न हो रही है, तो एक तो आप देखते हो उसमें से धुआं निकल रहा होता है। वो धुआं क्या होता है? वो स्मोक क्या होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब आप उस बर्निंग चीज के नजदीक खड़े हो रहे होते हो तो आपको थोड़ी थोड़ी हीट महसूस हो रही होती है, गर्मी महसूस हो रही होती है। ठीक है, और सेकेंडली जब जो धुआं निकल रहा होता है उसको अगर आप ऊपर हाथ रखो तो आपका हाथ क्या हो जाता है? मॉइस्ट हो जाता है, गीला होना शुरू हो जाता है। दैट्स मीन कोई भी चीज जब जलती है तो तीन चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं। वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, अदर इज हीट एंड थर्डली इज वाटर। कोई भी चीज हो, चाहे अल्केन्स हो चाहे अल्कीन्स हो, व्हाटएवर, आप जब किसी भी चीज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करोगे तो आपके पास तीन चीजें रिलीज हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। इन द केस ऑफ कंप्लीट कंबस्शन, कि आपकी कंबस्शन क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है, कि तमाम की तमाम वो चीज जल रही है। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो एक मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन को बर्न करने से रिलीज होती है वो क्या कहलाती है? हीट ऑफ कंबस्शन। एक मोल हाइड्रोकार्बन का है और जो बर्न हो और प्रोड्यूस करे, क्या प्रोड्यूस करे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ प्रोड्यूस करे, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्शन। ये क्या कहलाएगा आपके पास? हीट ऑफ कंबस्शन कहलाएगा। एग्जांपल आपके पास मौजूद है। जी, क्या है आपके पास एग्जांपल? CH4 एक मीथेन है, मीथेन भी हो सकता है, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, व्हाटएवर, कोई भी चीज हो आपके पास अल्केन की, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है और फ्लेम यूज कर रहे हो तो वो क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, और जो एनर्जी रिलीज होगी इट इज 891 किलो जूल्स पर मोल इन द केस ऑफ मीथेन। ठीक है,
क्वेश्चन पेपर में आ जाता है आपके पास, समटाइम्स पेपर में क्वेश्चन आता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि मीथेन को बर्न करने से क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आपने याद करना है 891 किलो जॉल पर मोल। अब एनर्जी रिलीज हो रही है, ऐसे रेशंस क्या कहलाते हैं, एक्सोथर्मिक, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, और ये रिक्वायर्ड होता है हाई टेम्परेचर टू इनिशिएट इट। आपको कोई भी चीज जलानी है तो आपको फ्लेम चाहिए, स्पार्क चाहिए, जिसे क्या करेगा, बर्न कर देगा। कंबस्शन इज अ मेजर रिएक्शन अकर इंटरनल कंबस्शन इंजन। आपने देखा है कि जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं, व्हाट इज इंटरनल कंबस्शन इंजन, जैसे आपके ऑटोमोबाइल्स के इंजन हैं, इसके अंदर जो होता है, जो प्रोसेस यूज हो रहा होता है, वो कंबस्शन यूज हो रहा होता है। आपके ऑटोमोबाइल्स के अंदर क्या यूज होता है, मिक्सचर यूज हो रहा होता है, किसका जी, अल्केन्स का, एंड एयर बर्न स्मूथली, और आपकी एफिशिएंसी क्या करती है इंजन की, वो इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहला रहा है आपके पास, कंबस्शन कहला रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो इसमें मौजूद है वो क्या है, ऑक्सीडेशन। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंबस्शन एंड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो होती है वो आप मीथेन के अंदर डिफरेंट कंडीशंस करते हो। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपके पास, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का वैसे मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड ऑक्सीजन। आपने क्या करना है जी, ऑक्सीजन को ऐड करना है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्या होती है कि जब आपके पास ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए, आप जो चीज को प्रोवाइड करो कम हो जाए। बड़ी अच्छी एग्जांपल इसकी ये है कि समटाइम्स आपने देखा होगा कि आप जो है वो बर्नर पे, स्टोव पे, चूल्हे पे काम कर रहे हो, तो क्या होता है, आपकी जो देगचियां होती हैं वो नीचे से काली होना शुरू हो जाती है और धुआं आना शुरू हो जाता है। इसकी रीजन क्या है कि आपके स्टोव को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने की बजाय क्या बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ब्लैक बना रहा है। ये जो कार्बन ब्लैक है, ये बेसिकली आपकी जो नीचे वाले यूटेंसिल्स होते हैं, यानी कि आप कह दो जो बर्तन होते हैं, उन्हें काला कर रहा होता है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, विच इज हाईली डेंजरस। आपने समटाइम्स देखा होगा कि रूम बंद है और जी डेथ हो गई। इसकी रीजन क्या होती है, इसकी रीजन बिल्कुल यही होती है कि जब आप रूम बंद करके हीटर ऑन करते हो तो कमरे के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है वो तो जल गई, कार्बन डाइऑक्साइड बना गई। अब जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। अब जब आपके पास बर्निंग प्रोसेस होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की बजाय क्या बना देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन ब्लैक बनाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, दिस इज कॉल्ड साइलेंट किलर। ये क्या होता है, इंसान जब सोया होता है और जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो रही है तो ये साइलेंट किलर जो होता है, दम घुट जाता है इंसान का, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान की डेथ हो जाती है। तभी आपने देखा होगा, अक्सर न्यूज में सुन रहे होगे कि मोस्टली क्या होती है, लोगों की हीटर ऑन किया, कमरा ओपन किया तो उनकी डेथ हो गई। रीजन डेथ की क्या है, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड कि प्रॉपर क्या हो रही है, आपके पास बर्निंग नहीं हो रही। ठीक है जी, तो ये आपके पास बना हुआ है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक जो होता है ये मोस्टली जो है ये यूज हो रहा होता है, कहाँ यूज हो रहा होता है, ये आपने देखा होगा शू पॉलिशेस जो होती हैं इसमें यूज हो रहा होता है। ठीक है जी, ये तो आप लोगों ने पढ़ा इनकम्प्लीट। अब है कि आपके पास है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन यानी कि वो ऑक्सीडेशन जो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये किसी भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है, इज कॉल्ड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहलाती है। लोअर अल्केन्स जो होते हैं वो कैटालिस्ट, कौन सा कैटालिस्ट यूज कर रहे हो आप लोग, कॉपर यूज कर रहे हो, और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, 400 से लेके 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो आपके पास क्या हो रहा है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ये थोड़ी सी एक आपके पास समरी है, इस समरी को अच्छी तरह याद कर लेना, आगे जितने भी हम रिएक्शंस पढ़ेंगे उन समरी में ये यूज होंगे कि अल्केन जो होते हैं, जब ऑक्सीडेशन होती है, अल्केन्स की जब ऑक्सीडेशन होती है, जी, अल्केन्स की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास कार्बोनाइल में।
कार्बोनाइल की जब ऑक्सीडेशन करोगे, जी कार्बोनाइल की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये आपके पास कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपके पास एक समरी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये मीथेन है, ऑक्सीडेशन हो रही है कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो क्या हो रहा है जी, CH4 है। अगर आप चेक करें दूसरे CH4 1 2 3 एंड 4, तो इसका एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया है, यानी कि उसमें क्या होगी, ऑक्सीजन की ऐड हो गई है और वहां पे क्या आ गया, OH। तो ये क्या बन गया आपके पास, अल्कोहल बन गया है। इस अल्कोहल की हमने मजीद ऑक्सीडेशन की तो ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो गया, यानी आपके पास क्या आ गया, HC डबल बॉन्ड O और साथ क्या आ गया, H आ गया। जो मजीद H थे वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लिया, वाटर बना लिया, विच इज कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड की मजीद ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो क्या होगा आपके पास, HC डबल बॉन्ड O और साथ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, विच इज फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड विच इज आल्सो कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहला रहा है। इसकी मजीद ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पूरा क्या है आपके पास, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो होता है ये हायर फैटी एसिड्स यूज होते हैं सोप और वेजिटेबल इंडस्ट्रीज के अंदर। जी, ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है आपके पास। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समरी एक बताई है। समरी में क्या बताया था कि आपके पास जो अल्केन्स होता है जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, एक जो C है, C का H जो है उसकी ऑक्सीडेशन हुई और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, 3 हाइड्रोजन पहले हैं उसके पास, ठीक है, और बाकी जो है वो एक क्या हो गया, OH हो गया। अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इस अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हुई है तो ये कन्वर्ट हो गया आपके पास कार्बोनाइल में। कार्बोनाइल में कैसे कि आपके पास जो C है इसके पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड O और H आ गया, ठीक है। कार्बोनाइल की ऑक्सीडेशन हुई है तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि इसके H में जो है जी, इसके H में क्या हो रहा है आपके पास, ऐड हो गया है, इसके H में क्या ऐड हो गया, OH ऐड हो गया। इस कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड की मजीद ऑक्सीडेशन हुई है और ये कन्वर्ट हो गया आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। तो ये आपके पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। आज का टॉपिक यहाँ तक है, इसमें देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना।